हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। टिंगू के जाने के बाद से हमने किसी गिलहरी को हाथ से दाना नहीं खिलाया है। अब जितनी भी गिलहरियां दाना खाती हैं वो सभी बाहर जलमुर्गियों के साथ ही दाना खा लेती हैं, क्योंकि जब हम जलमुर्गी को रोटी डालते हैं तभी गिलहरी भी आ जाती हैं और वो भी उसमें से कुछ टुकड़े छोटे छोटे खा लेती हैं। अब जैसे कि सर्दियाँ शुरू हो गई थी तो अब हमने मूँगफली देना भी शुरू कर दिया था। तो अब छत पर बैठना होता है, क्योंकि सर्दियों में धूप में टेरेस गार्डन में ही बैठा जाता है, तो अब वहाँ पर समय बिताया जाता है। तो अब गिलहरियों ने भी आना शुरू कर दिया है, क्योंकि गिलहरी देखकर हम उनको कुछ ना कुछ देने के लिए दे ही देते हैं। तो फिर उसकी वजह से अब उन्हें आदत लग गई है। और जो लास्ट वीडियो है उसमें भी हमने आपसे शेयर किया था कि कैसे गिलहरी आनी शुरू हो गई। तो हम उनको अभी फ़िलहाल मूँगफली ही दे रहे हैं, जिनको वो बहुत अच्छे से खा रही हैं। हमारे घर का कोई भी सदस्य जब इनको देखता है कि ये आ गई हैं तो इनको दाना दे देता है। तो ऐसे ही मम्मी एक दिन इनको देख रही थी तो कह रही थी कि बहुत सारी गिलहरियां फिर से हो गई हैं, क्योंकि एक समय ऐसा आया था जब हमारे यहाँ गिलहरियां बिल्कुल कम सी ही हो गई थी। लेकिन अब हालात कुछ ऐसे हैं कि इतनी ज़्यादा गिलहरियां हो गई हैं। अब जैसे हम टेरेस गार्डन में बैठने लगे हैं धूप में, क्योंकि पिछले दिनों काफ़ी कोहरा था, तो अब अच्छी धूप निकलती है तो थोड़ी देर बैठ जाते हैं। तो तभी ये गिलहरियां आ जाती हैं और इन्हें पता चल गया है, जैसे अगर हम नहीं बैठते थे तब तक इन्हें पता नहीं था कि यहाँ पर दाना भी मिलता है। फिर कुछ दिन, 1 दिन बैठे, 2 दिन बैठे, फिर हमने इनको दाना दिया तो इन्हें पहचान हो गई कि अब यहाँ पर हमें दाना मिल जाएगा। तो अब ये यहाँ पर आने लगी हैं और 1 या 2 या 3 गिलहरी नहीं आती हैं, 7-8 गिलहरियाँ एक साथ आती हैं। बस इनमें एक कमी है कि ये एक दूसरे को सहन नहीं करती हैं, और जैसे ही दाना एक खाने के लिए आती है दूसरा उसे भगा देती है। तो देखिए, पानी भी रखा हुआ है जो कि मिट्टी के बर्तन में रखा है। हमारी एक व्यूअर ने कहा था कि आप मिट्टी के बर्तन में रखिए, तो मिट्टी के बर्तन में हमने रख दिया है। तो उसको बहुत आराम से पानी पीकर जाती हैं, दाना खाती हैं। और एक गिलहरी देखिए कितनी अच्छी ये हरकतें कर रही है, बिल्कुल एकदम बैठ के, और पता नहीं मिट्टी में क्या ढूंढती रहती हैं। हमारे कुछ व्यूअर्स की परेशानी रहती है कि गिलहरी हमारे गार्डन में बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। तो अगर आप दाना रखेंगे तो ये बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, क्योंकि जब इन्हें कुछ खाने के लिए नहीं मिलता है या इनको अपने दांतों को शार्प करना होता है, तेज़ करना होता है, तभी ये कुछ कटर कटर करती हैं, यानी कि आपके पौधों को नुकसान पहुंचाती हैं। और इन्हीं के साथ ये ब्राउन बर्ड भी आती है, जो कि कभी-कभी इसकी भी दावत हो जाती है अगर गिलहरी इसको खाने दें तो। तो इस तरह से खाने पीने के बाद ये यहाँ पर मटर गश्ती भी करती रहती हैं, जिसमें ये इस तरह के जो कि हमने प्लांट्स बड़े-बड़े भी लगाए हुए हैं उन पर ऊपर-नीचे चढ़ना, और अपने दाँतों को शार्प करने के लिए जो सूखी टहनियाँ होती हैं उनको छील देना। और आजकल तो ये गमलों में पता नहीं क्या ढूंढती रहती हैं। हमने नोटिस किया तो हमने देखा जो घास उगाती है, पता नहीं क्यों उसको तोड़कर उन्होंने फेंक दिया। तो हमारे काफ़ी व्यूअर्स के कमेंट्स होते हैं कि हमारे प्लांट्स को नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर तो हमने नोटिस किया जो घास उग रही थी गमलों में, जिसको खरपतवार कहते हैं, और हम भी हटाकर उसे गमले में से फेंक देते हैं, इन्होंने उसको ही तोड़ दिया। तो एक तरह से इन्होंने हमारी हेल्प ही की है। हमने जगह जगह गमलों में नोटिस किया तो वो सारी जो खरपतवार थी वो टूटी हुई पड़ी थी। शायद इनको उसका टेस्ट अच्छा लगता हो या उसको कट करने में इनको मज़ा आता हो। तो यही करती रहती हैं पूरे दिन। वीडियो तो जितनी लंबी बनाना चाहें उतनी बनाते रहेंगे पूरे दिन, क्योंकि ये काम पूरे दिन ही चलता रहता है। एक मुट्ठी मूंगफली लेकर बैठे थे, पूरी कब की कब खत्म हो गई पता ही नहीं चला। और फिर थोड़ी सी और लेकर आए, और फिर ये भी लगता है कि ज़्यादा मूंगफली देना भी सही नहीं होता है, लेकिन फिर ये हैं ही इतनी सारी कि ये आपस में बांट लेती हैं। सबके हिस्से में 1-1, 2-2, 3-3 ही आ पाती हैं। तो उसको खाने के बाद ये अपने मज़े करती हैं, इस तरह से ऊपर नीचे पेड़ों पर घूमती फिरती हैं, लड़ाई करती हैं, गाने गाती हैं, चिल्लाती हैं, और फिर शाम होते ही अपने घर चली जाती हैं, पानी पीकर, दाना खाकर। हम इनसे बिल्कुल भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि ये हमारे हाथ में बैठकर ही दाना खाएंगी, क्योंकि अभी ये सब नई-नई हैं और इन्हें थोड़ा-सा विश्वास जीतने में समय लगेगा ही, और इनको दाना मिलता रहेगा, पानी मिलता रहेगा, तो धीरे-धीरे इनको भी आदत हो जाएगी। और सर्दियों में गिलहरियाँ जल्दी दोस्त बनती हैं, क्योंकि टेरेस गार्डन में अक्सर आना-जाना होता ही रहता है और इनसे मुलाकात होती रहती है। अब ये हमारा मुँह देखती हैं कि कब हम इनको दाना देंगे और ये खाएँगी। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।